वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सरकारी मुलाज़मीन के लिए अच्छी खबर, हफ्ते की छुट्टी बहाल। सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल पर 40% कटौती होगी। तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म की साबिक़ कबायली इलाकों से दरियाफ्त गैस फौरी अवाम को फराहम करने का हुक्म। मार्केटों की शाम 7 बजे बंदिश का फैसला न हो सका। बाजारों की जल्द बंदिश से मुताल्लिक सब कमेटी बनाने का फैसला। वर्किंग डेज 5 वर्किंग डेज जो हफ्ते की छुट्टी, आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आते ही जो सैटरडे की छुट्टी थी उसको ख़त्म किया गया था। लेकिन ये जो इस वक्त हालात हैं ये गैर मामूली हालात हैं, ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं और इस वक्त जिस बहरान से हम गुजर रहे हैं उस पर काबू पाने के लिए काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। वफाकी काबीना ने सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और दफातर की तज़ीन व आराइश पर पाबंदी लगा दी। बैरून मुल्क सरकारी दौरों और सरकारी इलाज पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मसरूफियात तर्क करते हुए लोड शेडिंग पर काम किया। गर्मी की शदीद लहर की वजह से बिजली की तलब बढ़ गई है। गैर मामूली हीट वेव से निपटने की भी कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत संभाली तो मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। हमने मुश्किल फैसले लेने हैं और लेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकालेंगे। मिफ्ताह इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हम किसी को नजरअंदाज नहीं करेंगे, तमाम शोबों को साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत रवा साल 11 अरब की सब्सिडी देगी। हुकूमत पेट्रोलियम के शोबे में 81 अरब रुपए सब्सिडी देगी। डॉलर पहलवान, रुपया हल्कान। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर फिर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 77 पैसे महंगा। एक अमरीकी डॉलर 204 रुपए 83 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए 85 पैसे इजाफे के साथ 204 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मस्बत रुझान। हुकूमती दावों के बरक्स लोड शेडिंग का जिन बरकरार। बिजली का बहरान संगीन से संगीन तर। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। पानी से महरूम शहरी सरापा एहतजाज। बोले कि हर माह बिल आ जाता है, बिजली नहीं आती। हुकूमती दावे झूठ का पलंदा साबित हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ने झूठ बोला कि जीरो लोड शेडिंग होगी। इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर ने कहा कि 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी। शहबाज गिल का तंज। बोले 1 मई को शहबाज शरीफ ने कहा कि अब जीरो लोड शेडिंग होगी। जिस दिन जीरो लोड शेडिंग का ऐलान किया उसके बाद दबाकर लोड शेडिंग हुई। हमारे दौर में मुल्क में लोड शेडिंग ना होने के बराबर थी। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान का गुस्ताखाना बयान। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में गम गुस्सा। अरब ममालिक में बायकॉट इंडिया मुहिम चल पड़ी। दुनिया भर में मुसलमानों का एहतजाज, भारत का बायकॉट किया जाए। आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से इस्लामोफोबिया का नोटिस ले, मुसलमानों का मुतालिबा। चेयरमैन ऐब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का आपने हवाला दिया उसके बाद काफी फैसले आ चुके हैं। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
हुकूमत आते ही अपनी करप्शन बचाने के लिए नैब कानून को फौरी बदल दिया गया। असद उमर का तंज, बोले हमारे दौर में स्टेट बैंक कानून पास कराने पर पीडीएम ने तूफान खड़ा कर दिया। कहा गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी बेच दी, किसी ने स्टेट बैंक का नाम भी सुना इनसे। इन्हें न कोई शर्म है न हया।